तो दोस्तों क्रूड ऑयल को लेकर एक्चुअली इस समय पूरी दुनिया के अंदर क्राइसिस आ चुका है और ये परिस्थितियां जनरेट हुई है अमेरिका द्वारा की गई गलती से, मिस्टेक की वजह से। अब अगर अमेरिका अपनी गलती नहीं सुधारता तो यकीन मानिए ये क्राइसिस काफी ज्यादा बढ़ सकता है, जो कि भारत जैसे देशों के लिए एक गले की हड्डी बन सकता है। और इसके निवारण के लिए अब अमेरिका के ऊपर दबाव बनाना जरूरी है और ईरान जैसे प्लेयर्स को इंटरनेशनल मार्केट में आना जरूरी है। आपको याद होगा कुछ समय पहले जापानीज मीडिया द्वारा भारत को धन्यवाद देते हुए एक बात का खुलासा किया था, एक्चुअली एक विश्लेषण किया था उन्होंने पूरा, कि देखिए अमेरिका तरफ से वैसे ही कुछ देशों के ऊपर जो बड़े सप्लायर्स थे क्रूड ऑयल के, उनके ऊपर बैन लगाया गया है। ईरान और वेनेजुएला इसमें दो बड़े नाम आते हैं। इनका तेल ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में नहीं आ रहा है, ऊपर से रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए गए। तो कहने का मतलब क्रूड ऑयल की वैसी कमी थी, उसके बाद तीन बड़े प्लेयर्स इंटरनेशनल मार्केट में अपना तेल नहीं उतार पा रहे हैं। तो अगर भारत नहीं होता और भारत तीसरे रास्ते से रशियन क्रूड ऑयल नहीं खरीदता जो कि सैंक्शंस के दायरे में आता है, तो सोचिए परिस्थितियां कैसी होती, क्योंकि भारत अपने आप में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपयोग करता है क्रूड ऑयल का और 80% तक अपनी रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करके पूरी करता है। तो वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल कम था, ऊपर से उसी कम क्रूड ऑयल में से भारत अपनी बड़ी मात्रा पूरी करता खरीद कर, तो कीमतें जो थी प्रति बैरल 100 से लेकर $120 तक पहुंच जाती और ये पूरी दुनिया में क्राइसिस लाने के लिए काफी था। यही सारी परिस्थितियां तो चाहता था रशिया और इस युद्ध को शुरू करने से पहले रशिया ने यही सारी प्लानिंग वगैरह की थी, लेकिन भारत ने रशियन तेल खरीदकर दुनिया को इस क्राइसिस से निकाला। लेकिन दोस्तों ये वाला क्राइसिस एक्चुअली अब आ चुका है। हम सभी जानते हैं कि ओपेक प्लस की तरफ से प्रोडक्शन में कट लगाया गया है और ये कट जारी रहेगा दिसंबर मंथ तक। फिलहाल की बात की जाए तो प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमतें 94 से लेकर $95 तक पहुंच गई है और खुद बैंक ऑफ अमेरिका ये कह चुका है कि इस साल की आखिरी तिमाही में यानी दिसंबर आते आते ये क्रूड ऑयल की कीमतें प्रति बैरल पहुंच जाएगी $100 तक। और अगर ये प्रोडक्शन में कट 2024 की शुरुआत तक भी लागू रहता है तो हर हाल में क्रूड ऑयल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आने वाले कुछ महीनों में भारत के अंदर भी डीजल पेट्रोल के ऊपर प्रति लीटर 3 से 5 रुपए कीमतें बढ़ सकती है। वैसे ही हमारी रिफाइनरीज ने पिछले कुछ समय में सस्ता क्रूड ऑयल खरीदकर अपना पुराना घाटा बराबर किया और अब एक नई परेशानी इनके सामने आ गई। अब एक्चुअली सारी चीजों को देखा जाए कि ये सारी कीमतें क्यों बढ़ रही है, तो एक तो यही है कि अमेरिका ओपेक प्लस को कंट्रोल नहीं कर पाया, उन्होंने भारी कट लगा दिया तो प्रोडक्शन कम हो गया। इसके ऊपर चीन ने एक चाल चली। चीन पिछले कुछ समय से भारी मात्रा में अपनी जरूरत से कई ज्यादा क्रूड ऑयल की खरीद कर रहा है। हो सकता है कि वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व भरने की कोशिश कर रहा हो और दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ जाए, इस वजह से भी वो ज्यादा क्रूड ऑयल खरीद रहा है। तो उसका बेहिसाब का भंडारण इसका एक कारण हो सकता है, जिसको लेकर अगले वीडियो में मैं आपको सारे डेटा के साथ बता सकता हूँ। इसके अलावा वेनेजुएला ईरान का तेल इंटरनेशनल मार्केट में नहीं आ रहा है। तूफान की वजह से लीबिया का तेल भी मार्केट में कम मात्रा में आ पा रहा है। और इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि जो बाइडेन के आ जाने के बाद अमेरिका द्वारा भी अपने प्रोडक्शन में काफी कमी की गई है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका खुद भी बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करता था, तो वो अब कम कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका सहित अरब के कई सारे देशों में कुछ रिफाइनरीज के अंदर मेंटेनेंस का काम चल रहा है और ये मेंटेनेंस का काम काफी लंबे समय तक चलता है। इस वजह से भी प्रोडक्शन कम हो पा रहा है और कीमतें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, वरना $70-72 प्रति बैरल के हिसाब से ये झूले जा रही थी। अब ये जो कीमतें बढ़ी है ये रशिया या फिर ओपेक के बाकी देशों के लिए तो सही है, उनका तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो इंपोर्टर्स हैं इनका भारी नुकसान हो रहा है। तो अब ऐसी परिस्थिति में किया क्या जाए? ये सारी परिस्थितियां डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका की वजह से ही आ रही है। तो इस वजह से इस परेशानी से निपटने के लिए अमेरिका को ही सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो बताया जा रहा है कि भारत जैसे देश अब अमेरिका की तरफ आज से देख रहे हैं, उसके ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो आप अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल ओपेक प्लस के खिलाफ कीजिए, इन्हें किसी तरह से राजी कीजिए कि इन्होंने जो अपने प्रोडक्शन में कट लगाया है उसे वापस हटा दे और प्रॉपर प्रोडक्शन करे। इसके अतिरिक्त अमेरिका खुद भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा दे। अगर अमेरिका भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा देता है तो इससे भी काफी रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा अमेरिका कुछ समय पहले की तरह अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को खोल दे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रिमाइंड करवा दूं कि जो बाइडेन जब नए नए राष्ट्रपति बने थे उस समय भी ओपेक प्लस की तरफ से क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में कट लगाया गया था। तो इनसे निपटने के लिए अमेरिका सहित यूरोप के कुछ देशों ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स खोल दिए थे, उसका तेल इंटरनेशनल मार्केट में ला दिया था। तो इससे फर्क ये पड़ा कि इनिशियली क्रूड ऑयल की जो कीमतें थी वैश्विक मार्केट में वो $20 तक कम हो गई। तो अगर आज की परिस्थितियों में भी ऐसा किया जाता है, अमेरिका सहित यूरोप के कुछ देश जो कि बड़े रिजर्व रखते हैं अपने पास, ये सारे अगर इंटरनेशनल मार्केट में अपना तेल ले आते हैं
तो बड़ी आसानी से विद इन डेज कीमतें वापस से 20 से $25 कम की जा सकती है और वही पुराने रेट पर सबको क्रूड ऑयल मिल सकता है, यानी $70-75 प्रति बैरल के हिसाब से। तो ये चीज अब अमेरिका को करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों हर हाल में जो परिस्थितियां जनरेट हो रही है, इन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि ईरान का तेल लाना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसे क्राइसिस के समय में ईरान जैसे देश को प्रतिबंध लगाकर अलग कर दिया जाता है, उसका तेल नहीं आने दिया जाता है, तो ये वर्ल्ड कम्युनिटी में सबके लिए ही काफी ज्यादा नुकसानदायक है। वैसे हम लोग पास्ट में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि पूरे सैंक्शंस न हटाने के बावजूद भी ईरान का तेल इंटरनेशनल मार्केट में लाया जा सकता है। दूसरे कई सारे रास्ते हैं, यानी अमेरिका अगर अभी न्यूक्लियर डील में वापसी न भी करे ईरान के साथ, उसके ऊपर सारे सैंक्शंस न भी हटाए, तब भी ईरान का तेल कई माध्यमों से इंटरनेशनल मार्केट में आ सकता है, तो वो लाना अनिवार्य है। इसके अलावा दोस्तों भारत को भी अब कुछ कड़े स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। जैसे कि रशिया का तेल लाने के लिए हम लोगों ने दुनिया भर से लड़ाई लड़ी, तो ऐसा ही एक बार फिर से ईरान के साथ भी करना होगा। ईरान हमें डिस्काउंटेड रेट पर भारतीय रुपयों में ही तेल देने के लिए एक पैर पर खड़ा है, लेकिन हम लोग अमेरिका का मान रखते हुए नहीं खरीद रहे हैं, तो वो सारी चीजें हटानी होगी। जैसे चाइना बेधड़क ईरान से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, ऐसे ही भारत ने भी खरीदना शुरू कर देना चाहिए, वरना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो मार्केट में $100 और $100 के बाद $120 तक भी पहुंच सकती है। अब इस मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से कौन सा कदम सही रहेगा? स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स इनके खोले जाए या इनका क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, ओपेक पर दबाव बनाया जाए, या फिर भारत सीधे ईरान से तेल खरीदे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।